उसको मुंह तोड़ जवाब है उस भगवा रैली को। यहाँ पर कम से कम 10,000 बाइकें, 2,000 गाड़ियां और अन्य जितने भी साधन होंगे वो अलग, और पैदल जो लोग होंगे वो अलग। 25 डीजे, झांकियां, प्लस आप देखोगे कि आपका जो कैमरा है और जो माइक है ना, आप लोगों के बोल नहीं सुन सकते, आप चल नहीं सकते, आप थक जाओगे, लेकिन लोग नहीं थकेंगे कल। ये चंद्रशेखर की फौज है, और ये फौज नहीं है, एक तरीके का तूफान है। ये जो भगवा रैली है, एक छोटे मोटे मिट्टी के रेत के ढेर हैं। अरे भैया, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। बाबूजी मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा तूफान निकलेगा ना, तो छोटे मोटे जो ढेर हैं ये सब बह जाएंगे। ये चंद्रशेखर की फौज है, जहाँ खड़ा हो जाती है, जहाँ इसका डंडा झंडा खड़े हो जाते हैं, वहाँ किसी से दबते नहीं है। हो सकता है कि नीली क्रांति में ना आए और भगवा रैली में जाएं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि राम राज्य में मिली गुलामी, कृष्ण राज में मिली छल, और अम्बेडकर राज में मिला शिक्षा। सर उठाकर चल, जय भीम। सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बीमार भी आई है, बीमार भी आई है, बीमार भी आई है। तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, चंद्रशेखर तुम आगे बढ़ो। आवाज दो, तो देखिए, इस वक्त तकरीबन रात के 12 बजे से अधिक का समय है, और आज महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिसको लेकर के जो है तमाम भारत में आज उनका जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद भीम आर्मी के जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी उन्होंने यहाँ पर केक काटा है, और उससे पहले आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से आतिशबाजी यहाँ पर की गई थी। और कल सुबह एक बहुत विशाल रैली जो कि यहाँ पर हमेशा की भांति निकाली जाती है, वो रैली यहाँ से प्रारंभ होगी। इस वक्त मैं फरीदाबाद के खेड़ी पुल पर मौजूद हूँ। 12 बजे के बाद का समय है अब, और ये तमाम लोग जो है उत्साहित हैं, और काफ़ी लंबे समय से 3-4 घंटे से यहाँ पर ये केक लेके बैठे हुए थे कि जैसे ही 12 बजते हैं तो हम केक काटेंगे, और जो है कहीं ना कहीं जो अपना एक उत्साह है, अपना जो जोश है उसको जाहिर करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल यहाँ से रैली भी निकलेगी, और उस रैली के संबंध में अभी हम जो यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ भीम आर्मी के जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे उस रैली को लेकर के। कल की जो बाइक रैली आपकी, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुजन समाज को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। और जितने भी मेरे यहाँ युवा साथी पहुंचे हैं, जैसा कि हमने बाबा साहब का बर्थडे यहाँ मनाया है, केक काटा है, और कल यहाँ से फरीदाबाद खेड़ी पुल से गुरु रविदास मंदिर से
एक भव्य रैली का यहाँ से आयोजन किया हुआ है और लगभग इसमें 4 से 5 हजार की यहाँ भीड़ होगी और पूरे फरीदाबाद की सड़कों को नीला कर दिया जाएगा। और हमारे युवा साथी देखो यहाँ डटे हुए हैं, मेहनती हैं, झांकियाँ बना रहे हैं और कल की रैली की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपकी तैयारी अंदर चल रही है? बिल्कुल अंदर चल रही है और गांव-गांव में तैयारियां हो रही हैं। वहां से झांकियां लाएंगे, डीजे लाएंगे और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ सुबह 9 बजे बहुत जनसंख्या में बहुजन समाज इकट्ठा होगा। अच्छा, थोड़ा सा आप भैया इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अच्छा देखिए, अभी कुछ देर पहले तूफान आया था, आंधी आई थी, बारिश के भी चांस थे, तो क्या लग रहा है कल सुबह क्या होने वाला है? वही होने वाला है, सबका बाप है, धरती पर जन्म लिया है। अगर बाप पैदा हुआ है तो आंधी तूफान बारिश सब कड़केंगी और कड़कने के साथ साथ यहाँ पर जो जनता बरसेगी वो ऐसा जन सैलाब होगा कि इस फरीदाबाद के अंदर एक 4 साल के बाद में एक नया इतिहास रचा जाएगा। इस समाज के अंदर भी इस तरीके से कोई बाबा साहब की जयंती मना सकता है तो वो है भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भीम आर्मी। कल आपके शहर में भगवा एकता रैली भी हो रही है, वो आपके दशहरा ग्राउंड से शुरू होगी, तो उसको लेकर के क्या कहना है? उसको मुंह तोड़ जवाब है उस भगवा रैली को। यहाँ पर कम से कम 10,000 बाइकें, 2,000 गाड़ियां और अन्य जितने भी साधन होंगे वो अलग और पैदल जो लोग होंगे वो अलग, 25 डीजे, झांकियां, प्लस आप देखोगे कि आपका जो कैमरा है और जो माइक है ना, आप लोगों के बोल नहीं सुन सकते, आप चल नहीं सकते, आप थक जाओगे, लेकिन लोग नहीं थकेंगे कल। चलिए, प्रयास रहेगा हमारा कि आपकी इस भव्य रैली को जो है अच्छे से कवर किया जाए। तो 14 अप्रैल जो कि पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है कि उस बौद्ध सत्य महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है, पूरा भारत उसको सेलिब्रेट करता है। तो भगवा रैली के लिए उसी दिन को क्यों चुना गया, इसके पीछे कुछ वजह है? मैं देखिए आपको बता देता हूँ, कुछ अराजक तख्त पे हैं इस देश के अंदर, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं ना तो इन चीज़ों को लेकर वो लोग मेढक की तरह उछल उछल के बाहर आते हैं और वो उसी समय मतलब उसी समय के मेढक होते हैं जब बारिश बारिश होती है तभी उछलते हैं। अब चुनाव होने वाला है, एक ऐसा महामानव इस देश के अंदर जन्मा जिसकी 14 अप्रैल को जयंती बनाई जाती है, लेकिन क्या हम प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं? क्या प्रशासन उनको इजाज़त देगी? 16 को मनाइए, 17 को मनाइए, 18 को मनाइए, हम आपको रोक नहीं रहे, लेकिन जिस दिन उस महामानव का जन्म है जिसकी वजह से आपको सारे अधिकार मिले हैं, उस अधिकार का आप गलत तरीके से अगर यूज करते हैं तो ये जो संगठन है, ये लोग हैं, कहीं ना कहीं चढ़ के हम कहते हैं हम किसी ना धर्म का विरोध नहीं करते, सबको समान मानते हैं क्योंकि बाबा साहब ने सबको समान माना है। आप भी रैली निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उस रैली के अंदर जो भाईचारा, प्रेम, सद्भाव दिखना चाहिए वो हमेशा दिखना चाहिए। अगर आमने सामने से टकराव होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमें सम्मान दीजिए, हम आपको सम्मान देंगे। बाबा साहब का जयकारा होगा और इधर से भी बाबा साहब का जयकारा होगा, आप जय भीम बोलेंगे, हम भी जय भीम बोलेंगे। चलिए, अच्छी बात है, आपसी सौहार्द बढ़ना चाहिए। आप क्या कहेंगे, 14 अप्रैल का ही दिन क्यों रखा है भगवा रैली के लिए? पहले तो किसी और दिन निकलती थी, तो एन उसी वक्त पे 14 अप्रैल के दिन ही भगवा रैली का निकलना, क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। और आपका जो सवाल है कि अम्बेडकर जयंती के ही दिन ही भगवा रैली क्यों निकाली जा रही है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये चंद्रशेखर की फौज है और ये फौज नहीं, एक तरीके का तूफान है। ये जो भगवा रैली है एक छोटे मोटे मिट्टी के रेत के ढेर हैं। अरे भैया, पूरे भारत से लोग आ रहे कहीं। बाबूजी मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा तूफान निकलेगा ना तो छोटे मोटे जो ढेर हैं ये सब बह जाएंगे। ये चंद्रशेखर की फौज है, जहां खड़ा हो जाती है, जहां इसका डंडा झंडा खड़े हो जाते हैं, वहां तो किसी से दबते नहीं है। तो ये तो छोटे मोटे ढेर हैं, बीच में अटकाव डालते हैं, लेकिन ये अम्बेडकरवादी हैं। अब अम्बेडकरवाद जाग चुका है और फरीदाबाद के अंदर जो टीम खड़ी हुई है ना, चंद्रशेखर की फौज, वो इन छोटे मोटे ढेरों को सब साफ करती हुई चली जाएगी। और जो बाबा साहब की जयंती है, इस पे इन भगवाधारियों की रैली से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी, नथिंग। ये आपको कल पता चल जाएगी, क्योंकि हमारी इतनी तादाद में पब्लिक आ रही है, गांव-गांव से आ रही है, युवा साथी जितने जाग रहे हैं, हर रोज नए नए युवाओं का फोन आता है कि रैली कब निकाल रहे हो, रैली कब निकाल रहे हो। वो हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं, वो भगवा एकता रैली कुछ इस तरह से शायद निकाल रहे हैं। तो आप भी तो कहीं ना कहीं हिंदू में ही आते हैं ना। जब जब इस देश में कोई ना कोई बदलाव आता है, ये लोग भगवाधारी अपना गिरगिट की तरह रूप बदलते हैं, किसी न किसी तरीके से। ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो वर्ग है, इनको बरगलाने का काम करते हैं, इनको बदलने का काम करते हैं। लेकिन अब समाज जाग चुका है, अब लोग बदलने वाले नहीं है, जो है वो ही रहेगा। और मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि कल बाबा साहब की जयंती रविदास मंदिर से निकलेगी और हमारे
जितने भी गांव हैं, नहर पार वगैरह वगैरह जितने भी गांव हैं A to Z, और प्रशासन से मैं चाहता हूं किसी भी साथी को कोई दिक्कत ना हो, उनकी व्यवस्था आने जाने की व्यवस्था में कोई अटकाव ना लाए। और कुछ भी हमारे समाज के जो नौजवान साथी रैली में आते हैं उनको कुछ भी दिक्कत होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपने उस समाज के बंदों से कहना चाहता हूं जो भोल भूल से बिसरे हैं, जो हो सकता है कि नीली क्रांति में ना आए और भगवा रैली में जाएं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि राम राज्य में मिली गुलामी, कृष्ण राज में मिली छल, और अंबेडकर राज में मिला शिक्षा, सर उठाकर चल। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर राज में मिली शिक्षा, सर उठाकर चल। तो इस तरीके से इस वार्तालाप को हम यहीं पे जो है रोकेंगे। और यहाँ पर जो है ना कहीं लोगों को शंका है कि 14 अप्रैल के दिन, जो कि पूरा, मैं एक बार फिर से बात को दोहरा दूं, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है। लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उसे अपने अपने स्तर पर मनाते हैं। कुछ बाइक रैली होती हैं, कहीं शिक्षा के स्तर पर काम होते हैं, कहीं बड़े बड़े जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ठीक उसी दिन भगवा रैली का होना कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र यहाँ पर बताया जा रहा है। जो भीम आर्मी के लोग हैं वो इसको एक तरह से षड्यंत्र ही बता रहे हैं कि उन्होंने इसी दिन को क्यों चुना है, जबकि रामनवमी अभी है ही नहीं, वो 2 या 3 दिन के बाद है। खैर चलिए, बाकी देखते हैं कि कल इनकी जो रैली है वो फरीदाबाद शहर में किस तरीके से निकलेगी और क्या उसका प्रभाव रहेगा। दूसरी तरफ भगवा रैली है, तो एक तरफ जो है भीम आर्मी की बाबा साहब की जयंती पर बाइक रैली है। अब देखना ये होगा कि कल फरीदाबाद का माहौल क्या होगा। तो इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और आप सभी को BM न्यूज़ की तरफ से महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।